हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल लर्न एंड अर्न में वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो हनी पॉट स्पैम ट्रैप पे है। ये क्या होते हैं, ये कैसे आपकी ईमेल की डिलीवरी पे इम्पैक्ट इनका पड़ता है, इसको काफी डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड पे आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी ईमेल लिस्ट को क्लीन कर सकते हैं स्पैम ट्रैप और हनी पॉट से। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो हम सबसे पहले आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूं कि एक्चुअली स्पैम ट्रैप और हनी पॉट होते क्या हैं, और इनको समझना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तमाम दोस्त जो बोलते हैं कि उनके आईपीज ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और डोमेन ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो उसकी एक्चुअल रीजन यही आपके स्पैम ट्रैप और हनी पॉट होते हैं। तो यही है जो आपकी ईमेल की डिलीवरी पे असरअंदाज होते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आपकी ईमेल लिस्ट जो है वो क्लीन होती है और आपके पास डाटा अच्छी क्वालिटी में होता है, उसका इम्पैक्ट कैसे आपकी डिलीवरी पे पड़ता है, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। इसमें मेरे पास ऐसे सर्वर्स भी हैं जिन पे ओपन रेट हम 60% 70% तक लेते हैं और बहुत मास लेवल पे मेलिंग करते हैं। तो ये एक आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ये हमने एक छोटी सी कंपेन आपके सामने रख के ये देखिए कि इसमें हमने एक कंपेन चलाई जिसपे अप्रोक्सीमेटली 47,000 सब्सक्राइबर्स थे। हमने इसको थोड़ा मॉडरेट रखा। उसको मॉडरेट रखने की एक रेशो होती है कि जब आपका नया सर्वर होता है तो उसको आप वार्म अप कर रहे हो। तो ये वार्म अप का सर्वर है, इसमें हमारी लिस्ट के अंदर कोई स्पैम ट्रैप्स नहीं। तो ये देखिए कि इस पे आप देखें कि आपके पास ओपन रेट कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 8500। आपके पास ओपन रेट 15% प्लस आ रहा है। क्लिक रेट आप देखिए कितना, अप्रोक्सीमेटली 9%। अब आप ये देखिए कि इसमें हम एक लीड्स को किस हद तक हम जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं इसका ओवरव्यू देता हूं कि हमारे पास क्लिक्स हैं। ये देखिए हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5000 क्लिक्स हैं, 3800 प्लस यूनिक क्लिक्स हैं। तो ये देखिए जब आपका डाटा अच्छा होता है, स्पैम ट्रैप्स नहीं होते, तो ये आपका लीड जनरेशन जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। मैं इसमें आपको एक ओपन रेट आपने देखा, मैंने आपको इसका मेन स्टैटिस्टिक्स बता दिए। ये क्लिक रेशो आप देख लें और ये इसका अनसब्सक्राइबर्स देख लें। अनसब्सक्राइब भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो आपने अपनी लिस्ट में से निकालना है जो लोग आपकी ईमेल्स को फ्यूचर में रिसीव नहीं करना चाह रहे। एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये होते क्या है। अब एक चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि स्पैम ट्रैप और हनी पॉट आपकी लिस्ट में कैसे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। अब मेजोरिटी में जो लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट डाटा क्या कर रहे होते हैं, स्क्रैप करते हैं ऑल ओवर द इंटरनेट। वो डार्क साइट से उठाते हैं, खुद मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू डाटा स्क्रैप करते हैं। तो आपके स्पैम ट्रैप और हनी पॉट सिर्फ उसी डाटा में होते हैं जो आप स्क्रैप करते हैं। जो आपका डाटा ऑप्टेन होता है उसके अंदर स्पैम ट्रैप्स नहीं होते। अब स्पैम ट्रैप्स क्यों बनाए जाते हैं, हनी पॉट ये क्यों होते हैं, इसकी एक्चुअल रीजन क्या होती है, वो मैं भी आपको फर्दर बताता हूँ। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि ये आपकी ईमेल इसके अंदर एग्जिस्ट ना करे। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग जो है ये आपके बिजनेस के अंदर एक सबसे अच्छी और परफेक्ट अप्रोच है जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, आप उनको अपने न्यूज़लेटर्स भेजते हैं और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप लीड्स जनरेट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर छोटे छोटे फैक्टर्स को आपने देखना है, और स्पेशली ये वीडियो इसलिए है कि आपके डोमेन और आईपी की ब्लैक लिस्टिंग क्यों होती है। अब नेक्स्ट हम जो इस पे आते हैं कि स्पैम ट्रैप क्या है। अब हम ये देखते हैं कि स्पैम ट्रैप होता क्या है। स्पैम ट्रैप एक्चुअली हनी पॉट की एक टाइप है। अब स्पैम ट्रैप जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट आईएसपी जो है ये इसको क्रिएट करते हैं। ये इस पर्पज के लिए कि वो उन स्पैमर्स को पकड़ सकें जो उनको अनवांटेड और उनको विदाउट एनी परमिशन ईमेल सेंड कर रहे हैं, और उनको ये आइडिया होता है कि ये लोग डाटा स्क्रैप कर। तो उसमें क्या होता है, जो ईमेल एड्रेसेस होती है वो एक रियल बेस पे एग्जिस्ट करती है। वो आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे कोई स्पैम ट्रैप क्रिएट किया गया है। तो इनका एक्चुअल पर्पस क्या होता है, जो इस तरह की ईमेल्स ये स्पैम ट्रैप बनाते हैं, कि ये उन स्पैमर्स को पकड़ सकें जो उनको फ्रीक्वेंट ईमेल्स भेज रहे हैं। अच्छा, अब जब आप किसी स्पैम ट्रैप को हिट करते हैं तो उसका क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है कि ऑटोमेटिकली या आप उनके स्पैम फिल्टर में आते हैं और आपकी ईमेल जो है वो वहां पे ब्लॉक हो जाती है। सेकंड पार्ट ये होता है कि आप किसी स्पैम ट्रैप को हिट करते हैं, जब आप उसको हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके बैक एंड पे कॉन्फ़िगरेशन होती है और आपका आईपी और डोमेन जो है वो ऑटोमेटिकली स्पैम हस्ट को रिपोर्ट कर दिया जाता है और आपका आईपी और डोमेन ब्लैक लिस्ट हो जाता है। यहाँ पे वो रीजन है जो आप लोग बार बार बोलते हैं कि हम पावर एमटीए बनाते हैं, हमारा आईपी डोमेन ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअल रीजन होती है स्पैम ट्रैप। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्पैम ट्रैप्स की टाइप्स कितने होते हैं। जितने ये स्पैम ट्रैप्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं और ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस इनका है, ये मुख्तलिफ मल्टीपल वे से काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें तीन जो है ना वो
मेजर इसमें स्पैम ट्रैप्स के टाइप्स हैं। एक प्योर स्पैम ट्रैप्स हैं जिनको हम प्रेस्टीन स्पैम ट्रैप्स बोलते हैं, सेकेंडली जो है रिसाइकल्ड है, थर्ड जो है वो टाइपो स्पैम ट्रैप। हम सबसे पहले देखते हैं कि जो प्योर स्पैम ट्रैप्स हैं या प्रेस्टीन स्पैम ट्रैप्स हैं, ये क्या होता है। इसको कोई बंदा भी यूज नहीं कर रहा होता, ये एग्जिस्ट करते ही नहीं। अब ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं कि ये तमाम उन स्पैमर्स को फिगर आउट करना होता है, उनको पकड़ना होता है जो डाटा क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिक्शनरी से, मुख्तलिफ इंटरनेट की मुख्तलिफ साइट से स्क्रैप करते हैं। जब वो डाटा स्क्रैप करते हैं, अपनी लिस्ट में डालते हैं, जब आप उस पर ईमेल सेंड करते हैं तो आप क्या होते हैं, आप इसका ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है, आपकी जो नेगेटिविटी है आईपी की और आपकी ब्लैक लिस्टिंग स्टार्ट होती है। अब हम सेकंड पे देखते हैं कि रिसाइकल्ड स्पैम ट्रैप क्या होता है। अब रिसाइकल स्पैम ट्रैप्स में मेजर जो है, जो आप डाटा देखते हैं, जो आप स्क्रैप करते हैं, इन्फो एट रेट ऑफ, सेल्स एट रेट ऑफ, मार्केटिंग एट रेट ऑफ एंड सो ऑन, जितने इस तरह के होते हैं, वेब मास्टर मार्केटिंग, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रिसाइकल स्पैम ट्रैप्स होते हैं। या रिसाइकल स्पैम ट्रैप्स कौन से होते हैं कि कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो वहां से छोड़ जाता है, वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है, आप उसको अगेन स्क्रैप करते हैं, आप उस पर मेलिंग भेजते हैं और अगेन आप क्या हो जाते हैं, आप ट्रैप हो जाते हैं। और आप किस कैटेगरी में ट्रैप होते हैं, रिसाइकल। अब रिसाइकल स्पैम ट्रैप्स जो है, ये कंपैरेटिवली अगर हम इसको कंपेयर करें प्रेस्टीन स्पैम ट्रैप्स के साथ, तो ये लेस हार्मफुल है। जो थर्ड पे हमारे पास आता है, ये आ जाता है टाइपो स्पैम ट्रैप। अब टाइपो स्पैम ट्रैप्स क्या है, जीमेल। अब इसमें टाइपो अब मिसस्पेल कर दिया जाएगा, इसके अंदर टाइपिंग में एरर्स कर दी जाती हैं, लुक लाइक्स जीमेल या हॉटमेल। तो ये क्या होते हैं, ये भी अगेन स्पैमर्स को फिगर आउट करना होता है, उनको ट्रैप करना होता है, उनको पकड़ना होता है। अब टाइपो में भी क्या होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है, आपके जो आईपी और डोमेन ब्लैक लिस्टिंग है, उसके क्या होते हैं, चांसेस कम होते हैं। ये जो सेकंड और थर्ड में है, ये लेस हार्मफुल है। लेकिन क्या होता है, टाइपो में आपकी जो सेंडर रेपुटेशन है, वो ज्यादा उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट में प्रिस्टीन स्पैम ट्रैप्स है, अगर आपके डाटा में ये एग्जिस्ट करते हैं तो आपका आईपी और डोमेन ब्लैक लिस्ट होगा, आपकी सेंडर रेपुटेशन बहुत लो हो जाएगी और आपको बहुत मास लेवल पे आपको नुकसान होगा। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ईमेल लिस्ट के अंदर स्पैम ट्रैप एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमने अपने ईमेल लिस्ट के अंदर स्पैम ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लिस्ट के अंदर स्पैम ट्रैप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें एक तो ये चीजें आप देखें कि उसमें कोई टाइपो तो नहीं है, जैसे मैंने आपको जीमेल, हॉटमेल या इस तरह का बताया। सेकेंडली आप देखें इसमें कोई डिस्पोजेबल डोमेन्स तो नहीं एग्जिस्ट करते। सेकेंडली आप देखें कि आपकी लिस्ट कितनी पुरानी है, आपकी बिल्कुल रिसेंट है, ठीक है, इट्स ओके। आपकी जितनी पुरानी होगी उसके अंदर डेड ईमेल्स मौजूद होंगी, विद नो एमएक्स मौजूद होंगी, टाइपो की होगा, उसके अंदर प्रिस्टीन स्पैम ट्रैप्स होंगे, तो बहुत सारे होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको देखें। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जब आप डाटा को स्क्रैप कर, तो ये फैक्टर हमेशा आपके सामने रहेगा कि आपकी लिस्ट में स्पैम ट्रैप्स हो। अब आपने ये देखना है कि आपका कहीं डोमेन या आईपी लिस्टिंग में तो नहीं है। उसमें सबसे पहले आप देख लेंगे कि आप आ जाए कुछ मेजर जो है, जैसे BRBL है, SCBL है, उसके बाद स्पैम एस है, तो आप इनके अंदर जाके देखें, स्पैम कॉप है, इसके अंदर जाएं, जाके अपने आईपी और डोमेन को मॉनिटर करें। अगर वो किसी लिस्टिंग में है तो मींस आप किसी स्पैम ट्रैप को हिट कर चुके हैं। अब स्पैम ट्रैप को आपने अवॉइड करना है, तो उसके लिए मैं आगे फ्यूचर में जाकर थोड़ी सी और चीजें बताता हूं जिससे आप इन चीजों को अवॉइड कर सकें। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हम स्पैम ट्रैप में इन्वॉल्व कैसे हो जाते हैं। तो उसकी सबसे जो मेजर रीजन है, आप डाटा कहीं से परचेज करते हैं, आप डाटा को स्क्रैप करते हैं, आप इनएक्टिव जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको कंटेंट भेजते हैं, आप उस पर मेलिंग करते हैं, आप अपनी लिस्ट को प्रॉपरली हाइजीन नहीं करते, उसमें से बाउंस, इनएक्टिव, ये चीजें सारी नहीं निकालते। और जो लास्ट पे आ जाता है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लिस्ट है, आप उसके अंदर अच्छा कंटेंट सेंड नहीं करते। ये 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको इंपैक्ट करेंगे कि आप स्पैम ट्रैप में इन्वॉल्व हो जाए। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि हम कैसे स्पैम ट्रैप से बच सकते। तो उसमें तो ये चीज है कि जब भी आप अपनी लिस्ट के अंदर कोई सब्सक्राइबर को ऐड करते हैं तो आप उससे परमिशन लें, या अगर आप परचेज कर रहे हैं तो ऐसे रिलायबल सोर्स से परचेज करें जिसके पास डाटा की क्वालिटी हो। सेकंड इसमें ये चीज है कि आप कभी भी स्क्रैपिंग मत। फिर इसमें ये चीज आ जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी भी वेब स्क्रैपिंग नहीं करनी, क्योंकि आप जब भी वेब स्क्रैपिंग करते हैं, डाटा को स्क्रैप करते हैं, तो 100% आप स्पैम ट्रैप भी उठाएंगे और वही आपको नुकसान देंगे। सेकंड क्या होता है कि आप अपनी लिस्ट को ऑर्गेनिकली, आपकी वेबसाइट है, वहां पे कॉन्टेक्ट फॉर्म डालें, ऑप्ट-इन पेज बनाएं, ताकि वहां पे सब्सक्राइबर आए, लोग आए, वो अपना डाटा आप वहां पे पुट करें और आप उस डाटा को लीगली यूज करें और एक बहुत अच्छा ओपन रेट हासिल करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा डबल ऑप्ट-इन डाटा को यूज करें। डबल ऑप्ट-इन
10 के थ्रू आपकी डिलीवरी 100% होगी, इनबॉक्सिंग होगी, आपका ओपन रेट 70-80% आएगा, क्लिक रेट आपका 20-30% के इन बिटवीन रहेगा। तो डबल ऑप्टेन के लिए क्या होता है, आप एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बनाएं या आप एक लैंडिंग पेज बनाएं, वहां पे आप जो मेलिंग करते हैं वहां पे आप लोगों से परमिशन लें, वो वहां पे अपने डाटा को पुट करें और इस तरीके से आप अपनी एक लिस्ट को ऑर्गेनिकली खुद ही बिल्ड करें। अब हम ये देखेंगे कि हम डाटा को स्क्रैप भी नहीं कर सकते, परचेज भी नहीं कर सकते, तो हम कैसे एक क्वालिटी डाटा अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं। तो देखिए उसमें हमारे पास सबसे जो बड़ा और रिलायबल सोर्स है वो है लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जाएं, वहां पे देखें, वहां पे काफी ज्यादा एक आप अपनी कम्युनिटी बनाएं, वहां से आप लोगों से इंटरेक्शन करें, उनसे डाटा गैदर करें और उसके ऊपर अपनी मेलिंग करें। अब दूसरा ये चीज होता है कि जब भी आपके पास लिस्ट है तो उसको हमेशा आप उसमें से बाउंस निकाल के रखें, इनएक्टिव जो सब्सक्राइबर्स हैं उसको रिमूव कर दें, जो लोग आपकी लिस्ट में अनसब्सक्राइब कर रहे हैं उनको निकाल। तो ये जैसे जैसे आप ये प्रोसीजर करते जाएंगे आपके पास एक बहुत क्वालिटी ईमेल लिस्ट आपके पास आ जाएगी। फिर यह होता है कि आप एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करें जो आपको एक क्वालिटी डाटा प्रोवाइड कर सके। अपनी सेंडर रेपुटेशन को मॉनिटर करते रहें कि आपका सेंडर स्कोर अगर 100 है, 99 है, अगर वो नीचे जा रहा है तो इसको कोशिश करें कि मेंटेन करें। आपका सेंडर स्कोर जैसे नीचे जाएगा तो आपकी डिलीवरी रेशो कम हो जाएगी। अब हम अगर इस तमाम टॉपिक की कंक्लूजन पे जाएं तो हमने ये इसको कंक्लूड किया कि हम स्पैम ट्रैप से तब बच सकते हैं जब हमारे पास क्वालिटी डाटा हो, हम उसको बाकायदा उसको फ्रीक्वेंट मॉनिटर करते रहें, उसको अपडेट करते रहें ताकि उसके अंदर से बाउंस, इनएक्टिव, अनसब्सक्राइबर निकल जाएं और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी डेटाबेस बच जाए। जब आप इस डेटाबेस पे आप मेलिंग करते हैं तो आपका इनबॉक्स बहुत अच्छा आता है, आपका ओपन रेट बहुत अच्छा आता है, आपका क्लिक रेट उस हिसाब से बहुत हाई हो। तो हमेशा आप स्पैम ट्रैप्स और इस चीज पे फोकस करें ताकि अपनी लिस्ट को आप एक बहुत अच्छी और 100% एक्यूरेट डेटाबेस को आगे लेके चलें और अपनी कैंपेन्स को उस पे रन करें। तो अब मैं आपको आगे लेके जाता हूं, एक आपको मैं सॉफ्टवेयर बताता हूं, आप उस सॉफ्टवेयर को देखें और उसमें से देखेंगे वो कैसे आपकी लिस्ट के अंदर से इनएक्टिव विदाउट एमएक्स स्पैम ट्रैप हनी पॉट को रिमूव करते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी फर्दर डिटेल्स बता दूंगा। आपको मैं एक छोटा सा उसका डेमो दे देता हूं, आप उसको देखें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको तमाम स्टेप्स का 1 बाय 1 आपको अच्छे से पता चल सके। तो मैं आपको भी वो सॉफ्टवेयर का एक प्रैक्टिकली छोटा सा डेमो देता हूं जिसमें आप देखेंगे कि उसमें कैसे स्पैम ट्रैप हनी पॉट को हम निकालते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं तो देखिए इसमें एक तो ये है कि बहुत फास्ट है, विदाउट एनी इंस्टॉलेशन है, ऑफलाइन काम करता है और इसमें आप अनलिमिटेड ईमेल्स लाइफ टाइम चेक कर सकते हैं। एक तो ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको कैपेबिलिटी देता है। एक ऑप्शन इसमें है कि आप इसमें जो विदाउट एनी एमएक्स रिकॉर्ड्स होंगे, जो ईमेल एड्रेसेस होंगे, वो भी इसमें से निकल जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपनी एक लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट हमने सिलेक्ट कर दी, सिंपल रेडी है, आप स्टार्ट पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ से डाटा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना फास्ट है और इसमें से आपकी जो हनी पॉट है वो सेपरेट लिस्ट बन जाएगी और जो आपकी विदाउट हनी पॉट स्पैम ट्रैप आपके डाटा है वो सेपरेट सेव हो जाएगा। तो ये देखिए कि कितने फास्ट टाइम में इसने चेक किया। आप अब यहाँ पे थ्रेड्स को कम भी कर सकते हैं, थ्रेड्स को ज्यादा भी कर सकते हैं, जितने थ्रेड ज्यादा करेंगे इतनी इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमें जो इसने रिजल्ट दिया है तो वो रिजल्ट इसका किस तरह का है। तो आइए हम इन रिजल्ट्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये हमारे पास जो एक लिस्ट आई है इसमें वो ईमेल एड्रेसेस हैं जिनके अंदर स्पैम ट्रैप्स हैं या विदाउट एनी एमएक्स हैं। इस लिस्ट को अगर आप ओपन करें तो ये देखिए हमारे पास ये आ गए। ये बेशक आप एड्रेसेस देख सकते हैं, आप इनको मैनुअली खुद आप चेक कर सकें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। ये वो तमाम ईमेल एड्रेसेस हैं जिन पे अगर आप ईमेल्स करेंगे तो आप स्पैम ट्रैप में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप अगर सेकंड लिस्ट को देखें तो ये देखिए ये वो लिस्ट है जिसके अंदर हमारे 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। बाकी इसमें ये चीज है कि आप इसको अच्छे से देखें, आप इसको फॉलो करें। इसमें उम्मीद है कि आपको आईपी ब्लैक लिस्टिंग और डोमेन ब्लैक लिस्टिंग जो है आप इससे बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके जो ये इशू है आईपी और डोमेन की ब्लैक लिस्टिंग का, उसके रेलेवेंट पूरी इस पे रिसर्च की है और ये आपके साथ कंटेंट शेयर कर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्पैम ट्रैप हनी पॉट के रेलेवेंट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको 1 बाय 1 आप लोगों को उसके साथ आपका जो क्वेश्चन होंगे मैं उसको आपका रिप्लाई बैक कर दूंगा। अब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।